कल की क्लास में मैंने आपको कॉन्केव मिरर से इमेजेस फॉर्मेशन बताया, जो आपको 6 पोजीशंस में से पहले 2 पोजीशन बता चुकी थी मैं आपको, और बाकी 4 पोजीशन कल बता दी थी। तो वहाँ देखो हमारे पास 6 पोजीशंस क्या क्या थी, पहले रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली पोजीशन हमारे पास थी, हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, फोकस पे बनेगा। सेकंड हम फोकस पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे बनेगा। सी पर रखेंगे, सी पर बनेगा। सी और एफ़ के बिटवीन रखेंगे, सी से बियॉन्ड बनेगा। सी से बियॉन्ड रखेंगे तो सी और एफ़ के ऊपर बनेगा। पी और एफ़ के बीच में अगर हम रखेंगे तो अपोजिट साइड, या फिर हम कह देते हैं बिहाइंड द मिरर का फॉर्मेशन होता है। इतनी बातें हमने कल की क्लास में कर ली थी, और आपने ज़रूर से इमेजेस का फॉर्मेशन बना के देखा होगा। इमेज का फॉर्मेशन बना के देखना, प्रैक्टिस करना उसकी बार बार। अब पहले तो यूजेस देख रहे हैं। यूजेस हैं हमारे पास कॉन्केव मिरर के। कॉन्केव मिरर ही हम पढ़ रहे हैं, तो कॉन्केव मिरर के यूजेस देखो कॉन्केव मिरर जो होता है वो क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है कोई चीज़ को। ठीक है, हम ये कहेंगे कि इससे जो चीज़ें होगी वो क्या दिखाई देगी, लार्ज बन के दिखेगी, LARGE। ठीक है, लार्ज दिखेगी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं। और अब ये जो चीज़ें दिखी है, इसका मतलब हम वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कोई चीज़ बड़ी देखनी हो। अब बड़ा देखने के अलावा ये ऐसा भी हो सकता है कि जो सर्च लाइट को शो कर दे, या फिर बैटरीज जितनी भी हैं, टॉर्चेस जितनी भी हैं, वहाँ यूज़ होता है। तो इसके यूजेस में देखो बेसिकली जो आता है, पहले आता है सेविंग मिरर। तो हम इसका यूज़ कहाँ करेंगे, सेविंग मिरर में यूज़ करेंगे। हम इसका मेकअप ग्लासेस जितने भी होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो बेटा, पहला है ये शेविंग मिरर, शेविंग मिरर। ठीक है, सेकंड हम कहेंगे मेकअप मिरर, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। नंबर 3, डेंटिस्ट जो हैं, डेंटिस्ट इनका यूज़ करेंगे। डेंटिस्ट को क्या करना होता है, मुंह के अंदर दांत में बैक्टीरिया, कैविटीज़ को बड़ा करके देखने की ज़रूरत होती है, तो डेंटिस्ट इनका यूज़ करेंगे। हम अगली बात करते हैं कि जितनी भी टॉर्च हैं, URCH, टॉर्च में हम इनका यूज़ करेंगे, बैटरीज़ में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के बेसिकली ये जो यूजेस हैं, हम यहाँ पर इन यूजेस के बारे में बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास कॉन्केव मिरर के यूजेस हैं। रिफ्लेक्टर में भी इसका यूज़ होता है। एक यूज़ आपकी बुक में रिफ्लेक्टर भी दे रखा है, टेलीस्कोप भी दे रखा है, स्लाइड प्रोजेक्टर एंड टेलीस्कोप। नंबर अगला है स्लाइड प्रोजेक्टर। तो इस तरीके के ये हमारे पास यूजेस हैं। अब आपको इसमें से यूज़ बेसिकली ध्यान तो सारे रखने हैं कि हमारे पास कौन कौन सी जगह कॉन्केव मिरर यूज़ होना है, पर आप स्पेशल 2 यूज़ तो आप ढंग से करके रखना कि ये 2 यूजेस होते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो आप, जो आपको इजीली लर्न हो रहे हो। तो ये हमारे कॉन्केव मिरर की बात आज कंप्लीट हो गई है। हम अब नेक्स्ट देखते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर हम पहले तो समझते हैं कि होता क्या है। आपको मालूम है अब तक तो कि जो अंदर की साइड रिफ्लेक्टेड होती है, अंदर की साइड पॉलिश्ड होती है, और जो बाहर की साइड रिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, ये बाहर वाली साइड है और रिफ्लेक्टेड है। तो हम यहाँ पर वही बात लिख लेते हैं, आउटर साइड रिफ्लेक्टेड, इनर साइड पॉलिश्ड। अब ये हमारे पास बात हमें पता चली है। अब इसके अलावा देखो सेम बाकी सारे पॉइंट्स, बाकी सारे टर्म्स वही होती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जो आपका सेंटर होगा किसी भी स्फीयर का। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा एपरेचर का, उसको हम पोल बोलते हैं। ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम आर बोलेंगे। आर हमेशा
2f के इक्वल होती है, और यहाँ पर कहीं भी एक जगह जहाँ हमने फोकस बना लिया, फोकस से लेकर पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे हमने क्या बोला है, f बोला है, यानी हमारी फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ हमेशा किसके बराबर होती है, r/2 के होती है, यानी कि r का आधा कर दो, वो हमारे पास फोकल लेंथ ऑब्टेन हो जाती है। तो ये बात तो आपको सबको पता चल गई, अब टर्म्स भी आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। यहाँ हमें वही इमेज फॉर्मेशन और करना है, इमेज फॉर्मेशन। इन सबको देखने से पहले एक बात और याद रख लेना, ये हमेशा ये कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। और डाइवर्स का मतलब क्या होता है, जो फैला देता है, स्प्रेड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास जो इमेज फॉर्मेशन करना है वो कितनी होगी, टोटल 2 इमेजेस होगी, जबकि कॉन्केव मिरर की जो हमने इमेजेस का फॉर्मेशन किया था वो कितना था, 6 इमेजेस हमने बनाई थी। बट अब जब कॉन्वेक्स की बनानी है तब हमारे पास सिर्फ 2 इमेजेस बनानी होगी। 2 इमेजेस में देखो, पहली जो हमारे पास पोजीशन है, इस पहली इमेज में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, वो एक बात लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ बना है, इमेज कहाँ बनी, और इसके अलावा इसका नेचर क्या है। तीनों बातें सीखनी है, यानी हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना, इमेज जो बनेगी वो बनेगी कहाँ, और उसका नेचर कैसा होगा। तो पहली बात हम कर लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, कि जब अपन ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पर होगा। हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बनेगी फोकस पर, और जब वैसे ही फोकस पर इमेज बनेगी तो कैसी होगी, वो वेरी स्मॉल होगी, या डिमिनिश कर दो। अब वहाँ पर हमारे पास जितनी भी इमेज थी, कॉन्केव वाली जो हमारे पास इमेज थी वो हमारी सारी की सारी रियल और कैसी थी, इन्वर्ट थी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रियल और इन्वर्ट ना करके वर्चुअल और इरेक्ट बनाएंगे। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है और वर्चुअल का मतलब होता है जिसे हम ऑब्टेन नहीं करें, केवल वो हमें सीम्स हो, यानी कि केवल हमें दिखाई दे, प्रतीत हो, ऐसा इमेजिन हम करें। तो इस तरीके से इसकी जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। अब इसका फॉर्मेशन कैसे है, तो फॉर्मेशन में आपको यही कर देती हूँ। देखो, ये आपने ले रखा है पूरा का पूरा एक कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पर आपने इस तरीके से किसी भी इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से आपने इंसिडेंट लाइट को भेजना शुरू किया। आपको पता है कि ये डाइवर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग होने के कारण ये इन इंसिडेंट लाइट को डाइवर्स कर देगा। जैसे ये इंसिडेंट लाइट को डाइवर्स करेगा तो ये तो हमें कहीं मिलती हुई दिखेगी नहीं, हम इन्हीं लाइंस को पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं डॉटेड लाइन से, तो कहीं एक पॉइंट पर ये आकर कलेक्ट होता है, वो पॉइंट अपना फोकस पॉइंट होता है। ये पॉइंट आपका फोकस पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है, फोकस पर जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, हमेशा डिमिनिश होती है, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ होती है, या हम कह दें पॉइंट साइज़ होती है। और आपने भेजा कहाँ है, इसको इन्फिनिटी से भेजा है। हमारे पास कलेक्ट सीम्स मानना है हमने कि हमारे पास यहाँ पर कलेक्ट ये हो गई है। नेक्स्ट जो इमेज है, उतारना चाहो उतार लो एक बार इसको। नेक्स्ट जो हम इमेज बनाएंगे वो यहीं पे लिख देती हूँ, फिर एक साथ दोनों को बता दूँगी। आपकी सेकंड इमेज बनेगी पोल और इन्फिनिटी के बीच में, आपका जहाँ मना है वहाँ रख दो। किस किस के बीच में, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। और ये बनेगी कहाँ, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ठीक है, अब इसका भी नेचर वही होगा, वर्चुअल इरेक्ट।
इमेज बनाते हैं। ये इस तरीके से बनाया, ये लाइन डाइवर्स हो जाएगी। आपने सेकंड इंसिडेंट लाइट भेजी, ये भी डाइवर्स हो जाएगी। आपने दोनों को पीछे बढ़ा के देखा, तो जहाँ पर ये मिलेगी वहीं पर आपकी इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो बनेगी कैसी, साइज़ छोटी होगी तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल। क्लियर हुआ? देखो मैंने इस तरीके से बताया कि आपके पास पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट रखोगे इससे इंसिडेंट लाइट जाएगी, इंसिडेंट लाइट डाइवर्स हो जाएगी, यहाँ से भी डाइवर्स हो गई है। और इन दोनों को आप पीछे की ओर बढ़ा के देखेंगे, तो जब पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं तो एक जगह पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगी, और जहाँ क्रॉस करेगी वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास में पोल और इन्फिनिटी के बीच में आपने इसको कहाँ पर प्लेस किया है। जहाँ पर जिस तरीके से प्लेस करेंगे वहीं पर उसी तरीके से पोल और फोकस के बीच में इसका इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप चाहें से एक बार उतार लो, फिर मैं दोनों क्लियर इमेजेस एक बार दोबारा बना देती हूँ। ये दोनों थोड़ी सी डिफरेंट है पहली वाली से। तो पहली वाली की बात हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इमेज। नेचर नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, नेचर अपने आप समझ लेना आप। ये इन्फिनिटी या पिछले वाले अभी लिखा है ना, जस्ट उसी से देख लेना। इन्फिनिटी से कहाँ बनी, फोकस पे बनी। मैं सिर्फ पिक्चर को क्लियर करने के लिए बना रही हूँ यहाँ। इनको पीछे बढ़ा के दिखाया हुआ है, तो ये डॉटेड लाइन से बनाया है मैंने इसको। और कहाँ बनी है, फोकस पर। सेकंड, ऑब्जेक्ट इमेज पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी, और इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर। आपने यहाँ रखा है इसको। दो तरीके की लाइन भेजेंगे आप, स्ट्रेट भेजेंगे तो कैसे जाएगी, वो टेढ़ी चली जाएगी, और टेढ़ी आएगी वो कैसे चली जाएगी, सीधी चली जाएगी। आप चाहें जितनी इंसिडेंट लाइट्स बना सकते हैं, थोड़ा सा इजी होने के लिए हम एक या दो ही बनाते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसको भी पीछे बढ़ा के देखेंगे। लाइन को आप जहाँ तक आए पीछे बढ़ा लेना। इस लाइन को भी हम पीछे की ओर बढ़ा के देखते हैं, यानी कि जो हमारे पास सीधी जा रही है ना, इसको सीधी बढ़ा के देखेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पर क्या हुआ, दोनों को क्रॉस हो गया, और यहीं पर हमारे पास इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है ना, समझ ले रहे हो ये बात? तो आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों इमेजेस को बना के देखना है। अब आपके पास मिरर की टोटल 8 इमेजेस हो गई। टोटल 8 इमेजेस में कौन कौन सी हुई, कॉनकेव की हमारे पास में 6 इमेजेस हो गई, और कॉन्वेक्स की हमारे पास 2 इमेजेस हो गई। कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज़ होता है वो होता है हमारा गाड़ी के साइड वाले ग्लासेस में। ठीक है, हम कभी भी देखते हैं मोटरसाइकिल के साइड में जो लिखा हुआ होता है, वहाँ पर लिखा हुआ होता है रेयर व्यू। तो रेयर व्यू जिसको ऑब्टेन करना होता है, जहाँ से हमें ऑब्टेन करना होगा, वहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे।
मोटरसाइकिल के, स्कूटी के जो साइड के ग्लासेस होते हैं, ठीक है, हैंडल के सामने के जो ग्लासेस होते हैं वो उनमें कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये इसका यूज़ हो गया। ये क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर साइज़ को कैसे कर देता है, स्मॉल कर देता है। देखो आपको दोनों ही कंडीशन में क्या दिखा था, पहली कंडीशन जब हमारे पास आई थी तो हमने कह दिया कि यहाँ से पॉइंट साइज़ बनता है, और सेकंड वाले में भी हमने क्या कह दिया, ये भी स्मॉल होता है। तो जिन चीज़ों को स्मॉल करके देखना होता है, जहाँ पर हमें इमेज स्मॉल करके देखनी होती है, वहाँ पर हम किनका यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास गाड़ी के जो आगे की यानी कि बहुत आगे तक का एरिया कवर कर ले, छोटे ग्लासेस ही बहुत आगे तक के एरिया को कवर करके रख ले, इसके लिए हम किनका यूज़ करेंगे, यहाँ पर कॉन्वेक्स का यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास में मिरर आपका कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम मिरर के साइन कन्वेंशंस को समझ लेंगे और उसके बाद में हम लेंस की ओर जाएंगे और रिफ्रैक्शन को समझेंगे। तो आज की क्लास में आप इतना करो, प्रैक्टिस करो साथ के साथ ही।